मनोज कुमार जी के जे स्टडी केंद्र के यूट्यूब चैनल में स्वागत है आपका। हम इस वीडियो में बिहार से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे जो प्रधान शिक्षक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं, इसमें पहला क्वेश्चन है, पहला है कि जैन दर्शन के अनुसार संसार का वास्तविक कारण क्या है? तो है आदि तत्व। जैन दर्शन के अनुसार संसार का वास्तविक कारण क्या है? तो आदि तत्व है। फिर अगला क्वेश्चन है, जैन दर्शन के अनुसार आदि तत्व कितने हैं? तो जैन दर्शन के अनुसार आदि तत्व 6 है। इसके बाद है, जैन दर्शन के अनुसार जीन कहलाता है। जीन कौन, मतलब किस तरह से जीन कहलाता है? तो मुक्त जीवन। जीन का मतलब है मुक्त जीवन, मोक्ष, अतः कर्म क्षय, ये जीन कहलाता है। अगला है, जैन धर्म में जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? जैन धर्म में जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो तृष्णा जनित बंधन से मुक्ति। तृष्णा जनित बंधन से मुक्ति ही जीवन के अंतिम लक्ष्य है जैन धर्म में। इसके बाद है, विश्व का प्राचीनतम शास्त्रीय धर्म कौन है? तो है जैन धर्म। विश्व का प्राचीनतम शास्त्रीय धर्म कौन है? तो जैन धर्म है। फिर अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म कहाँ से विस्तार पाया था? तो जैन धर्म जो है बिहार से विस्तार पाया था। जैन धर्म बिहार से विस्तार पाया था। फिर है, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे। फिर आगे है, 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ का चरण चिन्ह कहाँ अंकित है? जैन धर्म के 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ का चरण चिन्ह कहाँ अंकित है? तो चतरा में। चरण चिन्ह से याद रखेंगे, चतरा, चरण और चतरा। तो 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ का चरण चिन्ह कहाँ अंकित है? तो चतरा में है। इसके बाद है, अगला क्वेश्चन है, 24 जैन तीर्थंकरों में से कितने तीर्थंकरों ने समेद शिखर यानी पार्श्वनाथ पहाड़ पर निर्वाण प्राप्त किया था? तो 20 तीर्थंकरों ने समेद शिखर यानी पार्श्वनाथ पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त किया था। फिर अगला है, पारसनाथ किस तीर्थंकर के नाम पर पड़ा? तो पार्श्वनाथ के नाम पर पारसनाथ पहाड़ी का नाम पारसनाथ पड़ा। इसका अगला क्वेश्चन है, श्री समेत शिखर को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? तो श्री समेत शिखर को प्राचीन काल में समाधिगिरी, समीरगिरी या मल पर्वत सभी कहा जाता था। समाधिगिरी भी कहा जाता था, समीरगिरी भी कहा जाता था और मल पर्वत भी कहा जाता था। फिर अगला क्वेश्चन है, किस तीर्थंकर का जन्म मिथिला में हुआ? किस तीर्थंकर का जन्म मिथिला में हुआ? तो इसका आंसर है मौलीनाथ का जन्म मिथिला में हुआ। इसके बाद अगला है, किस तीर्थंकर का जन्म चंपापुर यानी भागलपुर के निकट हुआ था? तो बसुपूज का जन्म जो हुआ था भागलपुर, चंपापुरी यानी भागलपुर में के निकट हुआ था, और मौलीनाथ का जन्म मिथिला में हुआ था। अगला है, विश्व तीर्थंकर सुब्रत नाथ का जन्म कहाँ? विश्व नहीं, किस हो जाएगा यहाँ होगा तीर्थंकर सुब्रत नाथ। तीर्थंकर जो है सुब्रत नाथ का जन्म कहाँ हुआ था? तो राजगिरी में हुआ था। विश्व नहीं हो जाएगा। तीर्थंकर सुब्रत नाथ का जन्म कहाँ हुआ? तो राजगिरी में हुआ। फिर आगे है, चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन जैन आचार्य की पवित्र समाधि कहाँ है? तो है पटना में है। फिर अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में प्रथम जैन संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में प्रथम जैन संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। और द्वितीय जैन संगति का आयोजन कहाँ? गुजरात के बल्हवी में हुआ था, बल्हवी में। अगला है, प्रथम जैन संगति की अध्यक्षता किस जैन आचार्य ने किया? तो स्थूलभद्र ने किया था। फिर आगे है, किस जैन संगति के पश्चात जैन धर्म दिगंबर एवं श्वेतांबर में विभाजित हो गया? तो प्रथम जैन संगति के पश्चात ही जैन धर्म 2 भाग में बट गया, दिगंबर एवं श्वेतांबर। फिर अगला है, दिगंबर के उप संप्रदाय कौन कौन है? तो दिगंबर के उप संप्रदाय आता है 20पंथी, 13पंथी और समैयापंथी। दिगंबर के उप संप्रदाय है 20पंथी है, 13पंथी और समैयापंथी है। फिर अगला है, 24वें जैन तीर्थंकर महावीर का काल था। तो 24वें
जैन के महावीर का काल था कितना 540 ईस्वी पूर्व से 468 ईस्वी पूर्व तक का काल था। इसके बाद है जैन धर्म में के किस शास्त्र को वेद में सम्मिलित किया गया है। जैन धर्म के किस शास्त्र को वेद में सम्मिलित किया गया है, तो आगम शास्त्र। आगम शास्त्र को वेद में भी सम्मिलित किया गया है। फिर अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद की ऋचाओं में किन दो जैन तीर्थंकरों का उल्लेख है। तो ऋग्वेद की ऋचाओं में ऋषभदेव तथा अरिष्टनेमि का उल्लेख है। फिर है जैन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो जैन का शाब्दिक अर्थ होता है मनोवेगों एवं इंद्रियों को वश में करना। मनोवेगों एवं इंद्रियों को वश में करना। फिर है निग्रंथ किन्हें कहा जाता था। निग्रंथ किन्हें कहा जाता था, तो जैनों को निग्रंथ कहा जाता था। इसके बाद है पूर्व किसके प्राचीन धार्मिक ग्रंथ है। तो पूर्व जो है जैनों के प्राचीन धार्मिक ग्रंथ है। फिर अगला क्वेश्चन है 24वें तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो महावीर का जन्म कुंडग्राम में हुआ था, जो 24वें तीर्थंकर थे। इसके बाद है 24वें तीर्थंकर महावीर का अधिक समय कहाँ बीता था। तो मगध में। महावीर स्वामी का अधिकतर समय मगध में बीता था। फिर अगला है महावीर ने किस भाषा में प्रवचन दिया। तो अर्धमागधी में। महावीर ने अर्धमागधी भाषा में प्रवचन दिया था। इसके बाद है ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया। तो प्रथम प्रवचन राजगृह में दिया था। फिर है महावीर का पहला शिष्य कौन था। तो महावीर का पहला शिष्य जमाली था, जो उसका दामाद भी था। महावीर का पहला शिष्य जमाली था, जो महावीर स्वामी का दामाद भी था। फिर अगला है गौतम बुद्ध ने बोधगया में कब सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त किया। तो 528 ईस्वी में गौतम बुद्ध में बोधगया में सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्त किया था। इसके बाद है बुद्ध का क्या तात्पर्य है। बुद्ध का मतलब क्या होता है। तो प्रबुद्ध व्यक्ति। बुद्ध का मतलब होता है प्रबुद्ध व्यक्ति। इसके बाद है निर्वाण का अर्थ क्या होता है। तो निर्वाण का मतलब होता है समाप्त होना यानी या बुझना। समाप्त होना या बुझना। फिर है बौद्ध धर्म का मूल सिद्धांत क्या है। तो प्रतीत समुत्पाद। प्रतीत समुत्पाद होता है। बौद्ध धर्म का मूल सिद्धांत है प्रतीत समुत्पाद। फिर अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म के अनुसार जीवन का चरम लक्ष्य क्या है। तो बौद्ध धर्म के अनुसार जीवन का चरम लक्ष्य जो है जीवन मरण के चक्र से मुक्त होना। जीवन मरण के चक्र से मुक्त होना, निर्वाण प्राप्त करना, मोक्ष प्राप्त करना। फिर अगला क्वेश्चन है बुद्ध के अनुसार यानी बुद्ध इसे होगा गौतम बुद्ध के अनुसार दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा क्या है। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा क्या है। तो एक अष्टांगिक मार्ग है। फिर अगला क्वेश्चन है गौतम अथवा सिद्धार्थ ने यानी महात्मा बुद्ध ने कितने वर्ष की आयु में सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त कर बुद्ध बने। तो 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति होकर के बुद्ध बन गए, मतलब प्रबुद्ध व्यक्ति बन गए। अगला है गौतम अथवा सिद्धार्थ का जन्म कब कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ। तो 563 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म। फिर है गौतम अथवा सिद्धार्थ का लालन पालन किसने किया। तो प्रजापति गौतमी जो मौसी थी। आगे है गौतम अथवा सिद्धार्थ का गृह त्याग क्या कहलाता है। जब गौतम बुद्ध ने गृह त्याग किया, घर को त्याग किया, तो उसको क्या कहते हैं। तो महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। उसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। इसके बाद है दिव्य ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने सारनाथ में 5 शिष्यों को धर्म उपदेश दिया था। इसी के साथ बौद्ध धर्म की स्थापना हुई। बौद्ध परंपरा में इसे क्या कहा जाता है। तो इसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। जब 5 शिष्यों को ज्ञान प्राप्ति के बाद 5 शिष्यों को उपदेश दिया, तो उसी को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। अगला है बिहार के बौद्धकालीन गणराज्यों का विस्तृत वर्णन किस ग्रंथ में है। बिहार के बौद्धकालीन गणराज्यों का विस्तृत वर्णन किस ग्रंथ में है। तो अंगुत्तर निकाय में है। इसके बाद है बुद्ध के समकालीन मगध सम्राट बिंबिसार कितने हजार ग्रामों का अधिपति था। तो 80,000 ग्राम का अधिपति था। फिर है बौद्धकालीन मगध की चर्चा कहाँ कहाँ है। तो बौद्धकालीन मगध की चर्चा अथर्ववेद में है, पुराण में है, बौद्ध ग्रंथ इत्यादि में है। फिर अगला है
बौद्ध धर्म का सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? बौद्ध धर्म का सबसे प्रमुख विशेषता क्या लिख रहा है? बौद्ध धर्म का सबसे प्रमुख विशेषता जिसने इसके प्रचार में सहायता प्रदान की वह क्या था? तो लोक भाषा का प्रयोग था। फिर अगला है गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म का सबसे प्रमुख विशेषता जिससे इनके प्रचार में सहायता प्रदान की वह क्या है? तो लोक भाषा का प्रयोग। अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध वैशाली प्रवास कहाँ किया था? गौतम बुद्ध ने वैशाली प्रवास कहाँ किया था? तो लुवग्राम में किया था, लुवग्राम में। फिर अगला है बौद्ध भिक्षुणी आम्रपाली ने एक कविता अपने वृद्धावस्था में बुद्ध के सत्य वचनों को प्रतिपादित करती हुई लिखी थी। यह कविता किस पुस्तक में संग्रहित है? तो थेरी गाथा में संग्रहित है। अगला है बौद्ध ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण विनय पिटक आदि, यानी बौद्ध ग्रंथ जो है शतपथ पिटक, शतपथ ब्राह्मण और विनय पिटक आदि की रचना कहाँ हुआ था? बौद्ध ग्रंथ कौन है? शतपथ ब्राह्मण है और विनय पिटक है। तो इसकी रचना कहाँ हुआ था? तो बिहार में हुआ था। फिर अगला है गंडक नदी का उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में हुआ है? तो शतपथ ब्राह्मण में। गंडक नदी का उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में हुआ है? तो शतपथ ब्राह्मण में हुआ है। फिर अगला है बुद्ध के कथनानुसार बौद्धकालीन राजाओं ने तृष्णा एवं अविद्यानाश निवारण के लिए स्थापित किए थे। क्या स्थापित किए थे? तो महाविहार को स्थापित किए थे। ये हो जाएगा, गलत है। विश्वविद्यालय को स्थापित किया था और संघाराम को स्थापित किया था। अगला है वैशाली के लिच्छवियों ने अविद्या निवारण के लिए कितने संघाराम स्थापित किए थे? तो 7,707 संघाराम स्थापित किए थे। फिर अगला है रुक्मिणीदेवी किस घटना से संबंधित है? तो रुक्मिणीदेवी बुद्ध का जन्म से संबंधित है। रुक्मिणीदेवी जो है बुद्ध के जन्म से संबंधित है। फिर आगे है सूत साहित्य किस धर्म से संबंधित है? तो सूत साहित्य जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसके बाद प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संगति राजगिरी में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगति राजगिरी में हुआ था। इसके बाद है द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। फिर तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र तृतीय बौद्ध संगति हुआ था। इसके बाद है चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? तो कुंडलवन कश्मीर में हुआ था चतुर्थ बौद्ध संगति। इसके बाद है प्रथम बौद्ध संगति मगध सम्राट अजातशत्रु के शासनकाल में राजगीर के सप्तवर्णी गुफा में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजगीर के सप्तवर्णी गुफा में हुई थी। इस बौद्ध संगति के पश्चात किस बौद्ध ग्रंथ की रचना हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगति के दौरान ही सूत पिटक तथा विनय पिटक की रचना हुआ था। फिर आगे है तृतीय बौद्ध संगति अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र के अशोकाराम विहार में आयोजित हुआ था। तृतीय बौद्ध संगति इस आयोजन की अध्यक्षता किसने किया था? तो मोगलीपुत्र तीस ने। तृतीय बौद्ध संगति का अध्यक्षता किसने किया? मोगलीपुत्र तीस ने किया था, जो पटना में हुआ था अशोक के शासनकाल में। इसके बाद है पाटलिपुत्र में हुई तृतीय बौद्ध संगति के पश्चात किस बौद्ध ग्रंथ की रचना हुई? तो अभिधम्म पिटक की रचना हुई थी। इसके बाद अगला है बौद्ध संघ में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ पर दी गई? तो वैशाली में। बौद्ध संघ में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा वैशाली में दिया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध की शिक्षाएं सर्वप्रथम संकलित की गई कहाँ पर? तो त्रिपिटक में गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को संकलित किया गया है। फिर अगला क्वेश्चन है बौद्ध दर्शन के अनुसार कारण एवं कार्य के सिद्धांत को किस प्रकार जाना जाता है? तो प्रतित्व समुत्पाद के रूप में जाना जाता है। फिर है बौद्ध धर्म का हीनयान संप्रदाय विश्वास करता है कि
गौतम बुद्ध एक महामानव है, अवतार नहीं। हीनयान वाला मानता है कि गौतम बुद्ध एक महामानव है, अवतार नहीं। और महायान वाला मानते हैं कि गौतम बुद्ध भगवान है। आगे है किस बौद्ध ग्रंथ से संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? तो विनय पिटक, विनय पिटक से संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है बौद्धकालीन अभिलेख किस भाषा में लिखे गए हैं? तो पाली भाषा में। बौद्धकालीन अभिलेख पाली भाषा में लिखे गए। फिर अगला है वैशाली में हुई द्वितीय बौद्ध संगति के पश्चात बौद्ध संघ विभक्त हो गया, किसमें? महासांघिक में विभक्त हो गया था। फिर अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म की किस शाखा में अनात्म सिद्धांत एवं पुद्गल को मान्यता मिली? बौद्ध धर्म के किस शाखा में अनात्म सिद्धांत तथा पुद्गल को मान्यता दी गई? तो था सर्वास्तिक में, सर्वास्तिक में। फिर अगला है बुद्ध के अनुसार निम्नलिखित में से किससे निर्वाण की प्राप्ति होती है? तो अष्टांगिक मार्ग का अनुपालन करने से, अष्टांगिक मार्ग का अनुपालन करने से निर्वाण की प्राप्ति होती है। फिर अगला क्वेश्चन है न्याय शास्त्र से संबंधित ग्रंथ तत्व चिंतामणि। तत्व चिंतामणि कौन सा ग्रंथ है? तो न्याय शास्त्र से संबंधित ग्रंथ है तत्व चिंतामणि की रचना कहाँ हुई? तो बिहार में हुई है। फिर आगे है बौद्धकालीन बिहार के गांव के समूह क्या कहलाता था? तो आपन। बौद्धकालीन बिहार के गांव के समूह क्या कहलाता था? तो आपन कहलाता था। गांव के समूह को आपन कहा जाता था। फिर है बौद्धकालीन बिहार में कितने प्रकार के शिल्प प्रचलित थे? तो बौद्धकालीन बिहार में 25 प्रकार के शिल्प प्रचलित थे। फिर अगला है बुद्ध ने विवाह योग बालिकाओं को किस प्रकार का उपदेश दिया था? तो शिल्पी बनने का उपदेश दिया था। बुद्ध ने विवाह योग बालिकाओं को शिल्पी बनने का उपदेश दिया था। फिर अगला है बुद्ध के समय बिहार में बैलों की जोड़ी कितने कहापन में मिलता था? कहापन तो 24 कहापन में मिलता था। एक जोड़ा बैल 24 कहापन में मिलता था उस समय। फिर आगे है गौतम बुद्ध ने वैशाली में अंतिम वर्षावास किया था, वह कौन सा वर्षावास था? वह 45वां वर्षावास था, मतलब वर्षावास था। गौतम बुद्ध ने वैशाली में अंतिम वर्षावास किया था, वह कौन सा वर्षावास था? तो वह 45वां वर्षावास था। इसके बाद है बुद्ध का महापरिनिर्वाण कब हुआ? तो बुद्ध को महापरिनिर्वाण 483 ईस्वी में हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन है बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात कौन बौद्ध संघ का प्रधान बना? तो महाकश्यप। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात कौन बौद्ध संघ का प्रधान बना था? तो महाकश्यप बना था। फिर अगला क्वेश्चन है बिहार में हुए बौद्ध संगतियों के पश्चात कौन सा बौद्ध सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ था? तो प्रतित्व समुत्पाद। बिहार में हुए बौद्ध संगतियों के पश्चात कौन सा बौद्ध सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ था? तो प्रतित्व समुत्पाद का प्रतिपादन हुआ था। तो इस तरह से लगभग 50 प्लस क्वेश्चन ही था इसमें, जो बिहार से संबंधित क्वेश्चन था और प्रधान शिक्षक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। और इसमें था टाइपिंग में इसको हो गया कि बुद्ध ऐसे हो लिखा ना, तो इसको बुद्ध इस तरह से लिखा गया, तो टाइपिंग मिस्टेक है, वो स्पष्ट है, अक्षर है। तो फिर इससे आगे अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।